नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में है मैं हम काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। तो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जिनका जो जो CBT-1 जो DRDO सेप्टेम्बर 11 का जो CBT-1 में अगर जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, कुछ लोग हैं जो अपना कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं और कुछ लोग हैं जो अनरिजर्व से क्वालिफाई किए हैं। तो सब लोग का कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग को ये हो रहा है और यूट्यूब पर भी लोग इधर उधर बता रहे हैं कि अगर कैटेगरी से होंगे तो वो कैटेगरी में जाएंगे या अनरिजर्व से हैं तो अनरिजर्व रहेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपडेट लेके आए हैं और सही इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, जो भी बताएंगे हम एक्यूरेट बताएंगे और करेक्ट बताएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे, क्या रियलिटी है इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो दोस्तों सबको पता है कि जो DRDO का जो STB के लिए हो या टेक्नीशियन ए के लिए हो, तो दोनों के लिए जो CBT-1 एक तरह से एग्ज़ाम है। CBT-1 जो एग्ज़ाम लिया गया है, एक क्या लिया गया है, एक तरह से वो स्क्रीनिंग बेसिस पे लिया गया है। मतलब वो क्या है, छँटनी किया गया है, बस स्क्रीनिंग के लिए एग्ज़ाम लिया गया है। तो इसमें क्या है कि और जो हमारा CBT-2 जो एग्ज़ाम होगा वही हमारा क्या है कि मेरिट बेसिस होगा। और उसी तरह STB के लिए भी है, टेक्नीशियन ए के लिए भी है। टेक्नीशियन ए के लिए भी CBT-2 क्या है, मेरिट है। बस उनका जो स्किल टेस्ट होगा, जो टेस्ट होगा, वो क्या होगा, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो इसी बेस पर हम बताएंगे कि आपको जो अपने जो मान लिया कि जो OBC वाले कैंडिडेट है, जो SC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं, अगर वो कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं तो क्या वो UR से फाइट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब जिनका मान लिया कि नंबर ज़्यादा आ गया तो उनका रिजल्ट UR में हो सकता है कि नहीं। तो हम इधर उधर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको हम पेज नंबर एडवर्टाइजमेंट से दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 14 में चलते हैं तो वहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो जब एडवर्टाइजमेंट पे जो लिख देता है वो उसको उसी चीज़ को फॉलो करता है। सभी चीज़ जो सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होता है तो अपना अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन हम अगर DRDO सेप्टेम्बर का बात करते हैं तो उसी का बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट नंबर हम चलेंगे जी में। तो जी में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर जी में कि SC ST OBC EWS CCM MSP PWD कैंडिडेट वेर एवर एप्लीकेबल हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ऑन मेरिट विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड विल बी कंसिडर अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। तो दोस्तों इसका मतलब हम समझाते हैं कि क्या पॉइंट लिखा हुआ है। आपको भली बात ही समझ में आ ही गया होगा कि जो कैंडिडेट हैं जिनको मेरिट में जैसे हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ऑन मेरिट विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, मतलब रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपने किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं लिया है, मतलब एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ कुछ होता है उस तरह का। तो अगर रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई रिलैक्सेशन लिए जिनका ये ज़्यादा हो गया है, OBC वाले 3 साल का रिलैक्सेशन OBC को मिलता है, SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इस तरह का रिलैक्सेशन अगर नहीं लिए हैं तो अगर आप मान लिए कि कैटेगरी में हैं और अगर आप और आपका जो मेरिट में जो नंबर है, मैंने CBT-2 में जो नंबर है ज़्यादा आ गया है, मतलब कैटेगरी से ज़्यादा आ गया है, मतलब UR में क्वालिफाई होने के लिए आ गया है, तो आपको जो काउंट किया जाएगा, मतलब आपको जो सिलेक्शन होगा हमेशा UR से ही होगा। और जो बाकी जो कैटेगरी के लिए जो सीट बचेंगे, मतलब जो जो तो ज़्यादा नंबर लाए वो क्या चला गया, UR में चला गया। और बाकी जो बच गया वैकेंसी वो क्या है कि डिवाइड कर दिया जाएगा जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस नंबर जब पॉइंट में चलते हैं कि लिखा हुआ द रिजर्व वैकेंसी विल बी फिल्ड सेपरेटली अमंग द एलिजिबल SC ST OBC EWS ESM MSP PWBD कैंडिडेट वेयर एवर एप्लीकेबल एज पर द एक्सटेंड रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब वही है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ हो गया है कि जो कैंडिडेट हैं अगर जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो UR से आराम से क्वालिफाई करेंगे, और जिनका नंबर कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब क्वालिफाई होने के लिए आ रहा है तो वो कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो OBC के जैसे लोग ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जी और एच जो पॉइंट है इसी में जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग
हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 11 का जो एडवर्टाइजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग कि जो SC/ST जो कैंडिडेट हैं OBC हैं EWS हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं अगर सेलेक्ट होते हैं अपने मेरिट पे विदाउट एज रिलैक्सेशन है तो उनको कंसीडर किया जाएगा अनरिजर्व में। और बाकी जो वैकेंसी विल बी फिल्ड होगा सेपरेटली अमंग द SC/ST और OBC MSP PW के बीच में एज पर द एक्सटेंडेड रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कोई भी यूट्यूब बता रहा है ऐसा कि ये नहीं होता है, मतलब ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो अगर नंबर ज़्यादा लाते हैं चाहे वो कैंडिडेट SC के हों या ST के हैं, चाहे OBC के हैं, चाहे EWS के हैं, वो सभी यूआर में फाइट कर सकते हैं। यानी उनका सिलेक्शन यूआर से हो सकता है, मेरिट बन सकता है, बस वो नंबर लाएँ। बाकी जिनका नंबर है कम है वो अपना सेपरेटली एमंग वो उनके जो वैकेंसी है जितना अवेलेबल उसमें वो मेरिट बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।